आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में गत विविधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। मैं हार गई कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है आपसे, और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी मैं हार गई मन्नू भंडारी की है। विकल्प इसका घ सही जवाब। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न आपका है कि दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक कौन है? दोहरा अभिशाप आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना है। सही जवाब 1999 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा और लिखी गई है कौशल्या वैसंत्री द्वारा। क विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि दो कहानियों के बीच कहानी की लिख दो कहानियों के बीच कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है और यह कहानी लिखी गई है किसके द्वारा? शशि प्रभा शास्त्री द्वारा। विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है कि लक्ष्मीपुरा कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। 1938 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है और यह शिवदान सिंह चौहान का है। शिवदान रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न आपका है कि अपना अपना सच कहानी की लेखिका कौन है? अपना अपना सच 1982 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और इस कहानी की लेखिका मणिका मोहिनी है। विकल्प दो सही जवाब। फटाफट क्वेश्चन करते रहिए साथियों। आपसे बिना किसी अतिरिक्त अनावश्यक चर्चा के साथ हम लोग पाठचर्या से जुड़े रहते हैं, आपको पता है। मेरे दिन मेरे वर्ष आत्मकथा के लेखक कौन हैं? और हमारा प्रयास होता है कि आप जितने भी समय के लिए हमसे जुड़े, कम समय के लिए ही जुड़ रहे हैं, लेकिन जितनी देर जुड़े पाठचर्या से जुड़े और हम आपको अधिक से अधिक पाठ्य वस्तु दे सकें। एकांत श्रीवास्तव। विकल्प ग सही जवाब। मेरे दिन मेरे वर्ष आत्मकथा एकांत श्रीवास्तव की है। 2009 ईस्वी से आत्मकथा का प्रकाशन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि यही सच है एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? यही सच है एक प्लेट सैलाब यह कहानी लिखी गई है किसके द्वारा? यही सच है कहानी प्रकाशित हुई थी 1966 ईस्वी में और एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। दोनों ही कहानियां मन्नू भंडारी जी की हैं। विकल्प को सही जवाब। प्रश्न संख्या 8। ढाई आकर प्रेम का कहानी के कहानीकार कौन? ढाई आकर प्रेम का कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में आपने 1983 ईस्वी की कहानी किसकी है? ढाई आकर प्रेम का मणिका मोहिनी जी की है। विकल्प हो सही जवाब। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अभी इस पर चर्चा हुई थी, शिवदान सिंह चौहान। विकल्प को सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। फणीश्वरनाथ रेणु का पहला रिपोर्टाज इसमें से कौन सा है? रेणु जी का पहला रिपोर्टाज इसमें से आपको बताना है और
1947 ईस्वी का प्रकाशित डायन कोसी। विकल्प ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11। स्वराज भवन के लेखक कौन है? 11वें प्रश्न का सही जवाब प्रकाश चंद्रगुप्त। विकल्प ख सही उत्तर। आगे प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि चंडी प्रसाद सिंह की किस कृति में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है? 12वें प्रश्न का सही जवाब। सही उत्तर आपने चुना होगा किसको? युवराज की यात्रा। विकल्प ग सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गरीब और अमीर पुस्तकें किस विधा की रचना है? गरीब और अमीर पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इसकी विधा आपने रिपोर्टाज चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। और राम नारायण उपाध्याय का है 1958 ईस्वी की प्रकाशित रिपोर्टाज है राम नारायण उपाध्याय जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेखाएं और रेखा चित्र किस विधा की रचना है? रेखाएं और रेखा चित्र रिपोर्टाज विधा की रचना है उपेंद्रनाथ शास्त्री जी का। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न आपका है कि लाल धरती रिपोर्टाज के लेखक कौन है? लाल धरती रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? अमृत राय। विकल्प ख सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? बिखरे मोती कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? 1932 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है बिखरे मोती। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। विकल्प ख सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न आपका अंतिम बयान कहानी की लेखिका कौन है? 2001 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और अंतिम बयान कहानी की लेखिका मंजुल भगत हैं। विकल्प ग सही जवाब। प्रश्न संख्या 18। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी की कहानीकार कौन है? कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है आपसे। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? 1972 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और इस कहानी की कहानीकार चित्रा मुदगल हैं। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि धुली हुई शाम अनुत्तरित कहानियों के कहानीकार कौन है? धुली हुई श्याम अनुत्तरित कहानियों का कहानीकार पूछा जा रहा है। 19वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ग को चुना आपने सच प्रभा शास्त्री तो राइट आंसर है। धुली हुई शाम 1994 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। वहीं अनुत्तरित 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 है कि पतझड़ उस दिन भी कहानी के कहानीकार कौन है? पतझड़ उस दिन भी यह कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? साथियों क्षमा करें, प्रकाशन वर्ष आपका जो है घुली हुई शाम 1969 ईस्वी का था। संशोधित कर लीजिएगा। और यह 1969 ईस्वी की कहानी है। सच प्रभा शास्त्री की कहानी है।
और अगला प्रश्न है कि पतझड़ उस दिन भी, ये कहानियां किसकी हैं? तो ये दोनों कहानियां भी सच प्रभा शास्त्री की हैं। पतझड़ का प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी है और उस दिन भी 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 है कि हाशिए की वारतें आत्मकथा की रचनाकार कौन है? हाशिए की वारतें आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब चंद्रकांता को चुना, तो राइट आंसर है 2009 ईस्वी प्रकाशित वर्ष। अगला प्रश्न है कि पद्मा सचदेव की आत्मकथा पूछा जा रहा है। 1999 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है बूंद बावड़ी। विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है नागफनी आत्मकथा के लेखक कौन है? 2007 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है रूप नारायण सोनकर की। अगला प्रश्न साथियों कि मुर्दहिया आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। मुर्दहिया आत्मकथा तुलसी राम द्वारा लिखी गई 2010 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है कि पिंजरे में मैना आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? पिंजरे में मैना आत्मकथा या आत्मकथा के लेखिका कौन है? 2008 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है और लिखी गई है चंद्र किरण सौंदेक्षा द्वारा। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न है कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन है? और 26वें प्रश्न का राइट आंसर जानकी देवी बजाज। विकल्प खो सही जवाब। 1956 ईस्वी की लिखी गई है इनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा जानकी देवी बजाज की 1956 ईस्वी की प्रकाशित है। यूं ही जिया आत्मकथा के लेखक कौन है? यूं ही जिया आत्मकथा 2007 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है और यह आत्मकथा लिखी गई है देवेश ठाकुर द्वारा। विकल्प को बिल्कुल सही। जब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 28 कि कितने शहरों में कितनी बार कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। कितने शहरों में कितनी बार यह कृति 2011 ईस्वी की प्रकाशित है ममता कालिया का। ममता कालिया की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 29 एक टुकड़ा शांति रथ कहानी संग्रह किसका है? 1991 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी शश प्रभा शास्त्री की। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित? 1938 ईस्वी के दिसंबर वाले एपिसोड में जो है प्रकाशित हुआ था रूपाब में। विकल्प को सही जवाब। दिसंबर 1938 ईस्वी में रूपाब में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न फाइटर की डायरी की लेखक कौन या लेखिका? फाइटर की डायरी 2013 ईस्वी की प्रकाशित और मैत्री पुष्पा की है। विकल्प को सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि जोड़ बाकी है कहानी के कहानीकार कौन है। जोड़ बाकी है या कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब 1981 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है शशि प्रभा शास्त्री। अगला प्रश्न, बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए। बेवक्त गुजर गया माली यह आत्मकथा कब की प्रकाशित है। 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बेवक्त गुजर गया माली आत्मकथा का, और ये प्रकाशित हुई थी शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है यह। शिवराज सिंह बेचैन। विकल्प गो इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है आपका कि कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा की लेखिका कौन है। कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा की लेखिका पूछा जा रहा है, और 34वें प्रश्न का सही जवाब आपको शीला झुंझुनवाला 2000 ईस्वी। विकल्प ग सही जवाब। कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रागह एक स्वप्न रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो निर्मल वर्मा का है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है। प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, और इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 2000। विकल्प ख राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 37। 37वां प्रश्न है कि एकांकी की दृश्य रिपोर्टाज के लेखक कौन है। एकांकी के दृश्य रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु। विकल्प घ सही जवाब। आगे अगला प्रश्न आपका है कि संतप्त आत्मकथा के लेखक कौन। संतप्त आत्मकथा का लेखक पूछा जा रहा है, और 38वें प्रश्न का सही जवाब 2002 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा किसकी है। सूरज पाल सिंह चौहान की। विकल्प दो सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 39, कृष्ण बिहारी मिश्र की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। कृष्ण बिहारी मिश्र की आत्मकथा 2008 ईस्वी की प्रकाशित सागर से इस पार से उस पार तक। विकल्प दो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 40 है कि जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कौन है। जो कहा नहीं गया आत्मकथा 1996 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा, और यह कुसुम अंसल की है। विकल्प को सही जवाब। आगे अगला प्रश्न है आपका कि बोलने वाली औरत मुखौटा कहानी की लेखिका कौन है। बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, और मुखौटा 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। दोनों ही कहानियां लिखी गई हैं ममता कालिया द्वारा। विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 42 है
रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्ताज का जनक जो है, पहला रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का है, लेकिन रिपोर्ताज का जनक इलिया एहरेन वर्क को माना जाता है। विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? और यह भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाला है। विकल्प घ फ्रांसीसी भाषा को चुना तो राइट आंसर। क्रांति करते हुए आदमी को देखना किसकी रचना है? विकल्प ख कमलेश्वर को चुन करके राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न, प्लाट का मोर्चा का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है और प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, एकलव्य के नोट्स के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब। 1984 ईस्वी की प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। विकल्प को सही जवाब। आगे, नए रंग नए ढंग के लेखक कौन है? नए रंग नए ढंग किसकी रचना है? लक्ष्मी चंद जैन की रचना है। विकल्प दो सही। अगला प्रश्न है कि चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क के लेखक कौन? जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी। विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49 है कि नव वर्षांत समारोह के लेखक कौन है? नव वर्षांत समारोह किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने राम नारायण उपाध्याय विकल्प घ को चुन लिया है तो सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 50, सीट नंबर 6 एक अदद औरत कहानी की लेखक। सीट नंबर 6 एक अदद औरत, दोनों ही कहानियां किसकी हैं? 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है सीट नंबर 6 और 1979 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है एक अदद औरत। दोनों ही कहानियां ममता कालिया की हैं। क्या स्वप्न दंश कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे। स्वप्न दंश किसकी कहानी है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। स्वप्न दंश कहानी का कहानीकार आपने 1978 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और इस कहानी का कहानीकार आपने चयनित कर लिया किसको? मणिका मोहिनी जी को। तो राइट आंसर है मणिका मोहिनी की कहानी है 1978 ईस्वी। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है स्वप्न दंश। प्रश्न संख्या 52, मोड़ जिंदगी का आत्मकथा की लेखिका कौन है? मोड़ जिंदगी का आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना है। 1996 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है और लिखी गई है किसके द्वारा? प्रतिभा अग्रवाल द्वारा। विकल्प ख सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है कि दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है? दस्तक जिंदगी की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? क्षमा करें, दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका पूछा जा रहा है और 1990 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा लिखी गई है प्रतिभा अग्रवाल द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 54, हाथ से आप उदरी आत्मकथा की लेखिका कौन है? हाथ से आप उदरी ये दोनों ही आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई हैं? 2005 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है हादसे आत्मकथा का। वहीं आप उदरी आत्मकथा लिखी गई है 2016 ईस्वी की और दोनों ही आत्मकथा किसकी हैं? रमणिका गुप्ता जी की हैं। क विकल्प
सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 55। जोखिम आत्मकथा के लेखक कौन है? जोखिम आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब 2009 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है जोखिम हृदय इस द्वारा लिखी गई। विकल्प को सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक कौन है? मणिकर्णिका किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? दलित विमर्श के लेखक हैं। 2013 ईस्वी की प्रकाशित है यह आत्मकथा और तुलसीराम। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 57 है कि जहां फव्वारे लहू होते हैं किस विधा की रचना? जहां फव्वारे लहू होते हैं यह किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज विधा। विकल्प खो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58। वे लड़ेंगे हजार साल के लेखक कौन? शिव सागर मिश्र। विकल्प घ सही जवाब है। रिपोर्टाज विधा की रचना। अगला प्रश्न है कि लाल धरती रिपोर्टाज किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? जब आपने हंस को चुना तो विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि युद्ध यात्रा रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। धर्मवीर भारती द्वारा धर्मवीर भारती जी का है। धर्मवीर भारती जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पिछला पहाड़ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पिछला पहाड़ रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब मणि मधुकर। क विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 62। रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक कौन है? रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक कौन है? रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव किसके द्वारा लिखा गया है? और प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब विकल्प ग उपेंद्र नाथ को चुना आपने तो राइट आंसर है आप। प्रश्न संख्या 63। पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज के लेखक कौन? पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज उपेंद्र नाथ जी का है। विकल्प हो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 64 कि गमे हयात ने मारा कहानी के लेखक या लेखिका कौन है? गमे हयात ने मारा यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? और प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब राजी सेठ द्वारा लिखी गई 2006 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? उन्नीस सौ पंचानवे ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है और लिखी गई है मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज 1944 ईस्वी में विशाल भारत में किस अन्य नाम से प्रकाशित हुआ? तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज है 1944 ईस्वी में विशाल भारत में किस अन्य नाम से प्रकाशित हुआ था? जवाब आपने अदम्य जीवन। विकल्प खो सही जवाब। अगला प्रश्न ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के प्रकाशन। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब
1977 ईस्वी अगर आपने चुना है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज का लेखक पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। अल्मोड़े का बाजार। ख विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न, सूखे सरोवर का भूगोल किसकी रचना है? मणिमधुकर उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है विकल्प। प्रश्न संख्या 70, पटना जल प्रलय रिपोर्टाज के लेखक कौन है? पटना जल प्रलय रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने 1975 ईस्वी का प्रकाशित यह रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। विकल्प घ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 71 आपका है कि वर्षगांठ कहानी की लेखिका कौन? वर्षगांठ कहानी की लेखिका 1942 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। 1942 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस कहानी का और सुमित्रा कुमारी सिन्हा द्वारा लिखी गई है। विकल्प घ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि बगैर तरासे हुए 1968 ईस्वी में प्रकाशित कहानी की लेखिका कौन? जवाब में आपने सुधा अरोड़ा विकल्प क को चुना तो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। औरत और बातें कहानी की लेखिका कौन? 1980 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है औरत और बातें, दीप्ति खंडेलवाल की। विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कहां कहां से गुजरा आत्मकथा के लेखक कौन? कहां कहां से गुजरा यह आत्मकथा कन्हैयालाल नंदन की है। 2007 ईस्वी की। अगला प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा की लेखिका कौन है? 1956 ईस्वी की प्रकाशित मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की है। विकल्प को सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लाल हवेली कहानी की लेखिका कौन है? लाल हवेली कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है और जवाब में आपने शिवानी विकल्प ग को चुना तो राइट आंसर है। 1965 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। लाल हवेली कहानी शिवानी की है। प्रश्न संख्या 77, अंधे मोड़ से आगे कहानी के कहानीकार। अंधे मोड़ से आगे कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? 1979 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी राजी सेठ की है। विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न, उन्मादिनी कहानी के कहानीकार कौन है? उन्मादिनी कहानी का कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब क्या होगा? उन्मादिनी कहानी 1934 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और यह लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा।
विकल्प ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लाक्षागृह कहानी के कहानीकार कौन है? लाक्षागृह कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने चित्रा मुद्गल विकल्प ग चुन करके सही जवाब है। प्रश्न संख्या 80 है, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा का लेखक पूछा जा रहा है और 1997 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? 1984 ईस्वी की प्रकाशित विष्णु चंद्र शर्मा की आत्मकथा है। विकल्प ख सही जवाब। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन आत्मकथा के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन आत्मकथा का लेखक पूछा जाता है। 2002 ईस्वी प्रकाशन वर्ष इस आत्मकथा का और यह माता प्रसाद की आत्मकथा है। विकल्प ग सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 83 है, मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। 2009 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की है। ध्यान दीजिएगा, ये धर्मवीर भारती नहीं है, ये दलित विमर्श के लेखक हैं। आगे अतीत राग आत्मकथा किसका है? अतीत राग आत्मकथा के आत्मकथाकार नंद चतुर्वेदी जी हैं। घ विकल्प सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 85, कहां तक कहें युगों युगों की बात आत्मकथा के लेखक कौन? कहां तक कहें युगों युगों की बात किसकी आत्मकथा है? 2011 ईस्वी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष और यह आत्मकथा लिखी गई है किसके द्वारा? मिथिलेश्वर द्वारा। विकल्प घ सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि भूली नहीं जो यादें आत्मकथा के लेखक कौन है? भूली नहीं जो यादें आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? 2007 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस आत्मकथा का और यह आत्मकथा लिखी गई है दीनानाथ मल्होत्रा द्वारा। विकल्प ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि संतरे और संतरे आत्मकथा के लेखक कौन है? अनीता राकेश का विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धूप में नंगे पांव आत्मकथा के लेखक कौन? धूप में नंगे पांव आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब आपने 2019 ईस्वी की प्रकाशित स्वयं प्रकाश को चुना। आपने आत्मकथा है यह स्वयं प्रकाश की धूप में नंगे पांव। 2019 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन है। अगला प्रश्न, उन्माद कहानी की कहानीकार? 1934 ईस्वी की प्रकाशित यह महिला कहानीकार कमला चौधरी की कहानी है। विकल्प को सही जवाब। आगे अगला प्रश्न काफी चर्चित कहानीकार का है कि पुष्पहार कहानी की लेखिका कौन है? पुष्पहार कहानी किसकी है? तो शिवानी की है। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 91,
त्रिशंकु कहानी के कहानीकार कौन? त्रिशंकु कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? और यहाँ त्रिशंकु कहानी की बात की जा रही है और यह कहानी लिखी गई है मन भंडारी द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि एक सुबह और कहानी के रचनाकार कौन है? एक सुबह और कहानी प्रतिभा वर्मा जी की है, 1978 ईस्वी प्रकाशन वर्ष से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 93 है कि निसर्ग कहानी की कहानीकार कौन है? निसर्ग कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने उन्नीस ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी होमवती की है, विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब शिवदान सिंह चौहान, विकल्प को चुन करके शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि अमृत राय के अनुसार रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन किस कृति से प्रारंभ होता है? अमृत राय के अनुसार रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन किस कृति से प्रारंभ होता है? रांगे राघव द्वारा लिखी गई रांगे राघव द्वारा लिखी गई तूफानों के बीच, विकल्प को। अगला प्रश्न है पेरिस के नोट्स किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 97। क्षण बोले कण मुस्काए के लेखक कौन है? क्षण बोले कण मुस्काए किसके द्वारा लिखी गई रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि याद रिहानी रिपोर्टाज के लेखक कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री, विकल्प घ सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खून के छींटे कृति के लेखक कौन? भागवत शरण उपाध्याय, विकल्प घ सही जवाब। आगे धरती के लिए रिपोर्टाज के लेखक कौन? धरती के लिए रिपोर्टाज कैलाश नीरज की रचना। देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने विकल्प ख को चुन लिया, भदंत आनंद कौशल्यायन को, विकल्प ख राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है आपका मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई के लेखक कौन है? मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किसके द्वारा लिखी गई है? शिवदान सिंह चौहान, विकल्प ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है
कि नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज के लेखक कौन है। नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज का लेखक पूछा जा रहा है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया फणीश्वर नाथ रेणु को, विकल्प ग सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104 है कि कागज की कश्तियां रिपोर्टाज के लेखक कौन है। कागज की किश्तियां यह रिपोर्टाज लिखा गया है लक्ष्मी चंद्र जैन द्वारा, विकल्प ग सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 105, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था के लेखक कौन है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था, प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब आपने सतीश कुमार, विकल्प ख को चुना, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, पेकिंग की डायरी किस विधा की रचना है। पेकिंग की डायरी जगदीश चंद्र जैन की रचना है। जगदीश चंद्र जैन की रचना है रिपोर्टाज विधा की, विकल्प दो सही जवाब। प्रश्न संख्या 107, पुरानी कहानी नया पाठ रिपोर्टाज के लेखक कौन है। पुरानी कहानी नया पाठ यह रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 है कि शास्त्री भवन का पहला तल्ला के लेखक कौन है। शास्त्री भवन का पहला तल्ला किसके द्वारा लिखी गई रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने द्रोणवीर कोहली को चुना, तो विकल्प ख सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 109, प्रभाकर जब पाताल गए के लेखक कौन है। प्रभाकर जब पाताल गए यह किसकी रचना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रभाकर माचवी ख विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 110 कि मैं छोटा नागपुर में हूं रिपोर्टाज के लेखक कौन है। मैं छोटा नागपुर में हूं यह रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है। कामता प्रसाद सिंह, विकल्प ग सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 111 है कि छुटकारा कहानी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब चयनित करिए। छुटकारा कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है। 1969 ईस्वी की प्रकाशित छुटकारा कहानी ममता कालिया जी की है, विकल्प ख सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 112 है कि एक स्त्री का विदा गीत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। एक स्त्री का विदा गीत यह कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे की कहानी है। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे की कहानी है और यह कहानी प्रकाशित हुई थी 1983 ईस्वी में, विकल्प ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 है कि बंधे पांवों का सफर कहानी के कहानीकार कौन है। बंधे पांवों का सफर कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है। 1984 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है और लिखी गई है किसके द्वारा, प्रतिभा वर्मा द्वारा, विकल्प घ सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 117। दूसरे देश काल में कहानी की लेखिका कौन है। दूसरे देश काल में यह कहानी 1992 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और इस कहानी की लेखिका राजी सेठ हैं, विकल्प ख सही जवाब। प्रश्न संख्या 115, आत्महत्या के पहले कहानी के कहानीकार कौन है। आत्महत्या के पहले यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है।
मंजुल भगत विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आत्महत्या के पहले कहानी का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि कौमुदी कहानी के कहानीकार कौन है। कौमुदी कहानी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई कहानी है। 1937 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 117 है कि फिर बसंत आया कहानी के कहानीकार कौन है। फिर बसंत आया कहानी 1961 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और इस कहानी की कहानीकार उषा प्रियंवदा जी हैं। विकल्प भ सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 118 है कि डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है। डेफोडिल जल रहे हैं किस विधा की रचना है। कहानी विधा की यह रचना है मृदुला गर्ग जी की 1978 ईस्वी की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि खत्म होने के बाद कहानी की लेखिका कौन है। खत्म होने के बाद यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। मणिका मोहनी। विकल्प ख सही जवाब। प्रश्न संख्या 120 है कि काला शुक्रवार युद्ध विराम किसकी कहानियां हैं। 2004 ईस्वी का प्रकाशित काला शुक्रवार कहानी है और 1977 ईस्वी की प्रकाशित युद्ध विराम है। दोनों ही कहानियां सुधा अरोड़ा द्वारा लिखी गई हैं। विकल्प बस सही जवाब। यहाँ देखिए सूर्यबाला सुधा चौहान सुधा अरोड़ा से कंफ्यूजन था काफी, याद रखिएगा अरोड़ा सुधा अरोड़ा की है विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम संख्या 121 है कि लेडीज क्लब कहानी की लेखिका कौन है। लेडीज क्लब कहानी की लेखिका 1976 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है लेडीज क्लब मंजुल भगत की। विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 122। आदमखोर कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। आदमखोर कहानी कब प्रकाशित हुई थी और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है 1980 ईस्वी। तो राइट आंसर है 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। इस कहानी की लेखिका चित्रा मुद्गल है। क्षमा करें। आदमखोर कहानी 1945 ईस्वी की है। विकल्प ग इसका सही जवाब है। चंद्र किरण सोमरिक्षा। आदमखोर कहानी चंद्र किरण सोमरिक्षा की है। 1945 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि जया ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है। जया ठहरा हुआ कहानी चित्रा मुदगल की है। विकल्प को सही जवाब। 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है कि अभी तलाश जारी है कहानी का प्रकाशन। अभी तलाश जारी है मणिका
मोहिनी की कहानी है। मणिका मोहिनी की कहानी है। 1976 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अचल सुहाग कहानी की कहानीकार। 1939 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है अचल सुहाग और इस कहानी की कहानीकार सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने। विकल्प दो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 126 कि रत्न विलाप कहानी के कहानीकार कौन है। रत्न विलाप कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे और जवाब में आपने शिवानी को चुना तो विकल्प दो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी की लेखिका कौन है। टुकड़ा टुकड़ा आदमी कहानी की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। विकल्प दो सही जवाब। 1977 ईस्वी प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 128 है कि कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा की लेखिका कौन है। कस्तूरी कुंडल वसे यह आत्मकथा 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की। विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा की लेखक या लेखिका कौन है। आरोह अवरोह आत्मकथा 2017 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है और इस आत्मकथा की लेखिका सुषुम दीदी हैं। विकल्प दो सही जवाब। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 130 है कि मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है। मेरे जीवन की बाइबिल आत्मकथा के लेखक कौन है। रूप नारायण सोनकर द्वारा लिखी गई यह कथा है। विकल्प दो राइट आंसर। 2007 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 131। सुना तात यह अमर कहानी की लेखक या लेखिका कौन है। सुना तात यह अमर कहानी यह कहानी 1999 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और शिवानी की कहानी है। अगला प्रश्न है कि निराला की आत्मकथा के लेखक कौन है। 1970 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। निराला की आत्मकथा का सूर्य प्रसाद दीक्षित की है। विकल्प हो राइट आंसर। आगे अपनी जमी अपनी आसमां आत्मकथा किसकी है। अपनी जमी अपनी आसमां या आत्मकथा 2017 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है रजनी तिलक की। विकल्प आगे प्रश्न संख्या 134 है कि शिकंजे का दर्द आत्मकथा की लेखिका कौन है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में सुशीला टागोरे। विकल्प भ सही जवाब। प्रश्न संख्या 135 है कि घुटन आत्मकथा के लेखक कौन है। घुटन आत्मकथा का लेखक पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 135 का सही जवाब 2005 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा रमा शंकर आर्य। विकल्प हो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 136 है कि भूत जिनावर और लपटेन कहानियों की लेखिका कौन है। भूख जिनावर और लपटेन भूख कहानी 2001 ईस्वी की। जिनावर 1996 ईस्वी की और लपटेन 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। भूख का प्रकाशन वर्ष 2001, लपटेन 2000 की और जिनावर 1996 ईस्वी प्रकाशित कहानी। और तीनों ही कहानियां किसकी हैं
चित्रा मुदगल की हैं। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम संख्या 137 है कि बादलों के घेरे कहानी की लेखिका कौन है? बादलों के घेरे कहानी 1980 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और कृष्णा सोबती जी की। विकल्प हो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138 है कि एक कहानी अभी आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी अभी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है और 2007 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा मन्नू भंडारी की है। विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है और इस प्रश्न का जवाब सुमिंद्रानंदन पंत। विकल्प को चुन लिया आपने, सही जवाब हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 140। कड़वे सच कहानी की लेखिका कौन है? कड़वे सच कहानी की लेखिका 1975 ईस्वी की है। दीप्ति खंडेलवाल। विकल्प ख सही जवाब। आगे, बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है? बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखी गई रिपोर्टाज विधा की रचना है। विकल्प ख। आगे, कितनी कैदें कहानी की कहानीकार कौन? 1975 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है मृदुला गर्ग जी की। घ विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 143। प्रतिदिन एवं उसका यौवन कहानी की कहानीकार कौन है? प्रतिदिन एवं उसका यौवन यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष प्रतिदिन का, वहीं उसका यौवन यह कहानी लिखी गई है 1985 ईस्वी। दोनों ही कहानियां ममता कालिया की हैं। विकल्प सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 144 है कि तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तिरस्कृत आत्मकथा का लेखक पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने 2002 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा सूरजपाल की है। विकल्प गो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा की लेखिका कौन है? 2008 ईस्वी प्रकाशन वर्ष इस आत्मकथा का और यह मैत्रेयी पुष्पा। विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जाबिर हुसैन की आत्मकथा है। जाबिर हुसैन की आत्मकथा रेत पर खेमा। विकल्प को सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 147 है कि मेरा बचपन मेरे कंधों पर आत्मकथा किसका है? 2009 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा शिवराज सिंह बेचैन की है। विकल्प दो सही जवाब। आगे, सुनीता जैन की आत्मकथा इसमें से पूछा जा रहा है। 2005 ईस्वी से आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है शब्द का। आगे, माटी पंख और आकाश किसकी आत्मकथा? सही जवाब आपने ज्ञानेश्वर मूल्य को चुना। 2012 ईस्वी के प्रकाशित आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसकी है? विकल्प दो को चुना आपने कृष्णा अग्निहोत्री। 1997 ईस्वी तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न आपका है कि एक अंतहीन तलाश आत्मकथा के लेखक कौन है? एक अंतहीन तलाश 2007 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है और इस आत्मकथा के लेखक कन्हैया लाल नंदन है। विकल्प घ सही जवाब। तो साथियों, पाठचर्या कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।